झुककर सलाम करने में क्या हर्ज है मगर, झुककर सलाम करने में क्या हर्ज है मगर, सर इतना मत झुकाओ कि दस्तार गिर पड़े। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। इस वक्त पूरे देश में मुसलमानों के खिलाफ जिस तरह की नफरत फैलाई जा रही है, उस नफरत के लिए स्कूलों को निशाना बनाया जा रहा है ताकि स्कूलों में बच्चों के मन में मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाई जा सके। खासकर उन लोगों के खिलाफ स्कूलों के भीतर पढ़ाने का काम शुरू कर दिया गया है जिन लोगों ने दुनिया की तारीख बदल कर रख दी है। अब उन महान लोगों के खिलाफ भी नफरत का एजेंडा चलाया जा रहा है जो अमेरिका और पश्चिमी देशों की तानाशाही के आगे नहीं झुके, जिन्होंने अपने दम पर एक ऐसी आंधी तैयार कर दी जिसके आगे अमेरिका और यूरोप का एजेंडा हवा में उड़ गया। इसके लिए बाकायदा अब किताबें छापने की शुरुआत हो चुकी है जिसके जरिए छोटे छोटे बच्चों को दंगाई बनाने की पुरजोर कोशिश हो रही है। ईरानी क्रांति के नेता अयातुल्ला रूहुल्लाह खुमैनी को कौन नहीं जानता। मुसलमानों का बच्चा बच्चा इमाम खुमैनी के बारे में जानता है, जिन्होंने अमेरिका और मगरबी ताकतों के आगे सर नहीं झुकाया, जिन्होंने ईरान में मगरिब परस्त सत्ता के खिलाफ आवाज बुलंद की, जिन्होंने पूरे ईरान में एक ऐसा इनकलाब पैदा कर दिया जिसके बाद बड़े बड़े बादशाहों के तख्त हिलने लगे। अब उसी ईरानी इनकलाब के हीरो को भारत के स्कूलों में सबसे खतरनाक दुश्मन के तौर पर पेश किया जा रहा है और ये सब कुछ हो रहा है हमारे मोदी जी के दौर में। इसके लिए किसी राज्य की सरकार को भी जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि मामला सीधे नरेंद्र मोदी की सरकार से जुड़ा है। अब इस किताब के पन्ने सोशल मीडिया पर वायरल हो चुके हैं जिसके बाद जम्मू कश्मीर समेत देश के कई इलाकों से आवाज बुलंद होने लगी है। ऐसे में ये भी सवाल उठता है कि क्या बीजेपी के पास केवल मुसलमानों के खिलाफ एजेंडा चलाना ही मुद्दा रह गया। जब देश के प्रधानमंत्री ही मंच से मुसलमानों के खिलाफ जहर उगल रहे हैं तो उनसे क्या ही उम्मीद की जाए। अब तक संघ और भाजपा के नेता मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाते थे, अब खुद प्रधानमंत्री ने मुसलमानों के खिलाफ नफरत का एजेंडा फैलाना शुरू कर दिया। खासकर जम्मू कश्मीर में इमाम अयातुल्ला खुमैनी के खिलाफ गलत अल्फाज और उनके खिलाफ नफरत फैलाने के मामले ने तूल पकड़ चुका है। इमाम खुमैनी को खामने भी कहा जाता है, लेकिन ईरान की तारीख में इमाम खुमैनी साहब को एक ऐसे हीरो के तौर पर जाना जाता है जिसके मगरिबी ताकतों को ईरान बेदखल कर दिया। ईरान के धार्मिक और राजनीतिक नेता रहे अयातुल्ला खामेनेई को दुनिया का पहला इस्लामी जमहूरियत कायम करने वाले नेता के तौर पर जाना जाता है। लेकिन कक्षा 6 की एक किताब में उन्हें दुनिया के सबसे बुरे लोगों और दुश्मन के तौर पर पेश किया गया, जिसके बाद जम्मू कश्मीर में हंगामा होने लगा। इस किताब का पब्लिशर उत्तर प्रदेश का अक्यूबर बुक्स इंटरनेशनल बताया जा रहा है। मामला तूल पकड़ने के बाद पब्लिशर ने ईरानी नेता के इस बेहद आपत्तिजनक चैप्टर के लिए माफी मांगी है और इस गलती का सुधारने का वादा किया। खामेनेई ने को लेकर ये विवादित विवरण सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर्स की 6ठी कक्षा किताब दैट्स राइट में छपा है। इसमें ईरान के पहले सुप्रीम लीडर खामेनेई को कोरिया किम इल सुंग और जापान के पूर्व सम्राट हिरोहितो, जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध में देश का नेतृत्व किया, उनके साथ दुनिया के सबसे बुरे लोगों में शुमार किया गया। ये किताब कथित तौर पर नई दिल्ली, उत्तर प्रदेश और दूसरी जगहों के कुछ प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाए जाने वाले सिलेबस का हिस्सा है। इसमें बताया गया है कि खामेनेई 1979 और 1989 के तक ईरान के धार्मिक नेता के रूप में कई बुरे काम किए। इस किताब के मुताबिक खामेनेई उन लोगों का कत्ल करते थे जो अल्लाह को नहीं मानते हैं। उनके दौर में संगीत सुनने पर भी लोगों को क्रूरता का सामना करना पड़ता था। वो ईरानी क्रांति और ईरान युद्ध के पीछे के अपराधी थे जिसके चलते लाखों लोगों की मौत हुई। खामेनेई इन सब के जिम्मेदार थे। इस सिलेबस में खामेनेई को लेकर जो बातें कही गई हैं वो देश के सांप्रदायिक ताने बाने को बिगाड़ने और इस्लाम को एक ऐसे धर्म के रूप में दिखाने की कोशिश की है जो हिंसा को स्वीकार करता है। किताब में इस्लामिक क्रांति के नेता इमाम खामेनेई के बारे में साफ तौर से झूठ बोला गया और गलत जानकारी फैलाई गई। खामेनेई पिछले सदी के सबसे सम्मानित नैतिक, धार्मिक और राजनीतिक रूप से प्रभावशाली मुस्लिम नेता थे। उनका नेतृत्व अत्याचार और अन्याय के खिलाफ लड़ने को प्रेरित करता है। पर सबसे बड़ा सवाल है कि अगर पब्लिशर की मंशा मुसलमानों की भावना आहत करने की नहीं थे तो फिर इस किताब को कैसे छाप दिया गया और कैसे स्कूलों में पहुंचा दिया गया। यह हरकत एक सोची समझी साजिश नजर आती है क्योंकि इस हरकत से पब्लिशर भी मशहूर हो गया और किताब लिखने वाले लोग मशहूर हो गए। हो सकता है कट्टरपंथी संगठन पब्लिशर को सम्मानित करना भी शुरू कर दे।
दरअसल अगर गौर से देखा जाए तो इन सब के पीछे अमेरिका और इजराइल की मोहब्बत भी एक वजह हो सकती है, क्योंकि आयतुल्लाह खोमैनी ने ही उनकी बादशाह को उखाड़ फेंका था। आज से 40 साल पहले ईरान ऐसा नहीं था जैसा आज देखा जा रहा है। उस वक्त ईरान पर विदेशी ताकतों का ज्यादा असर था। जिस तरह से इजराइल को अमेरिका अपने बच्चे की तरह पाल रहा है, ठीक उसी तरह से ईरान भी कभी अमेरिका का नूरे नजर हुआ करता था। उस वक्त ईरान में शाह ईरान रजा पहलवी की हुकूमत हुआ करती थी और ये बादशाही निजाम था, कोई जमहूरियत नहीं था। रजा पहलवी को अमेरिका का कठपुतली कहा जाता था। ईरान से मिलने वाली सत्ता तेल अमेरिका और उसके चाहने वाले देशों के लिए मुनाफे का सबब बन चुका था। ईरान के स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जुआ, शराब और बेहयाई, कॉलेज की लड़कियों के लिए स्कर्ट पहनना जरूरी करार दे दिया गया। लेकिन ईरान तमाम हरकतों को बहुत ही गौर से देख रहा था। जो सपने में अपने बच्चों को पश्चिमी कल्चर में ढालता नहीं देख सकता, तब ईरान में इन हरकतों का इस हद तक विरोध होने लगा कि अमेरिका परस्त ईरान की हुकूमत उनको कुचलने के लिए ईरान का बादशाह किसी भी हद तक जा सकता था। ईरानी क्रांति को रोकने के लिए बाकायदा ईरानियों के बीच में क्रांति का शम्मा रोशन करने वाले खोमैनी को देश से बाहर कर दिया गया। वो पहले इराक में रहे, फिर वहां फ्रांस चले गए, लेकिन फ्रांस पहुंचकर भी उन्होंने ईरान में इनकलाब का शम्मा बुझाने नहीं दिया और धीरे धीरे पूरा का पूरा ईरान उबल पड़ा। रजा पहलवी देश छोड़कर भाग गया और फिर खोमैनी साहब मुल्क वापसी होती है, तब वो ईरान के सबसे सुप्रीम लीडर बन गए। उनके गुजर जाने के बाद सैयद अली खामेनेई ईरान के सुप्रीम लीडर हैं। लेकिन आज भी आयतुल्लाह खोमैनी ईरान के ऐसे हीरो के तौर पर लोगों के दिलों में जिंदा हैं जिनको मिटाया नहीं जा सकता। खैर, सियासत जो ना करवा दे, आज के दौर में ईरान ही वाहिद एक ताकत है जो मगरब के आगे झुकने से इनकार कर रहा है। शायद अमेरिका के आगे न झुकना ही आयतुल्लाह खोमैनी के खिलाफ फैलाए जा रहे नफरत के पीछे की असल वजह हो। बहरहाल, चलते चलते आखिर में मुबारक अजीमाबादी ने भी क्या खूब फरमाया है, मुझको मालूम है अंजाम मोहब्बत क्या है। मुझको मालूम है अंजाम मोहब्बत क्या है, एक दिन मौत की उम्मीद पे जीना होगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस खबर को आप हमारे साथी शम्स तबरेज़ की कलम से सुन रहे थे। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो को डाउनलोड करके सोशल मीडिया पर अपलोड करने पर यूट्यूब और फेसबुक आपको ऑटोमेटिक कॉपीराइट स्ट्राइक भेजकर यूट्यूब चैनल और फेसबुक को बंद कर सकता है। इसलिए वीडियो पसंद आए तो यूट्यूब के वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलता है किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।